आप कहीं पर भी रायशुमारी कर लीजिए, लोगों के मन में भय है, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग हों। इमरजेंसी जैसे हालात को मैंने महसूस किया है। यदि अगर मैं राज्य प्रशासन को कहता हूं और पुलिस को कहता हूं कि आप सरकारी कर्मचारी रहते हुए राजनीतिक कार्य में कैसे लिप्त हो सकते हो, आपका यह दायित्व नहीं है, आप ऐसा कर कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करते हो, क्या कोई नकार सकता है प्रांत के अंदर कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्य कर रहे हैं? मैं लगातार कहता रहा हूं, उनको कहता रहा हूं, याचना करता रहा हूं, ऐसा मेहरबानी कर कर मत कीजिए। लेकिन सर, ऐसा करना दुराचरण है। लेकिन सर, मुख्यमंत्री से शुरू कर, मुख्यमंत्री से ऐसे हालात नहीं देख रहे, मुख्यमंत्री से शुरू करके ये सारे सरकार के लोग और तृणमूल कांग्रेस के लोग भी करते हैं, बोलते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। आप खामखा ऐसे बोलकर ये सरकार का जो मैं आपसे एक बात कहता हूं। हाँ जी, समझ गया मैं आपकी बात है, क्योंकि यहां मीडिया मेरे से प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि मीडिया उनसे प्रश्न पूछने की हालात में नहीं है, यही मैं कह सकता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे उस दिन का बहुत डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता कि आज के दिन मीडिया डरा हुआ नहीं है। आप मुझे बताइए, राज्यपाल यदि अगर प्रश्न सरकार से पूछता है, उसका एक भी जवाब नहीं दिया जाता है और मीडिया इस पर साइलेंस मेंटेन करता है। आप क्या मीडिया ने इस ओर कभी ध्यान दिया कि राज्यपाल ने 7 फरवरी 2020 को विधानसभा में जो अभिभाषण दिया वो ब्लैकआउट क्यों हुआ? क्या इमरजेंसी जैसी भयानक स्थिति नहीं थी? राज्यपाल यदि अगर पूछता है कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आप 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताते हैं, मैं तो इतना पूछ रहा हूं कहां पर है, किस भूभाग में है, किस स्टेज के ऊपर है? मुख्यमंत्री स्वयं ने पेंडेमिक परचेज के लिए 2,000 करोड़ का स्कैंडल था, खुद जांच बैठाई, क्या हुआ उस जांच को? सर, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मीडिया मेहरबानी करके अब उनसे प्रश्न पूछना चालू करे जिनको जवाब देना है, जो कटघरे में है। राज्यपाल ने जितने प्रश्न पूछे हैं, लिखित में पूछे हैं, मर्यादा में रहकर पूछे हैं, सार्वजनिक रूप पर पूछे हैं, उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा है? सर, मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया के तरफ से, सर, लोग मारे गए थे मीडिया के तरफ से, जी 24 घंटे की तरफ से ये मैं बता सकता हूं, हम लोग तो सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ सुनाते हैं, सब कुछ बोलता है, और आपकी मेहरबानी है, आप मेरे कहने पर आप राजी हुए, अब समय दिए। लेकिन सर, आप ही के बात अभी लाखों जनता के पास जा रही है, तो जारी है, मैं हमारे जारी है। सर, मेरा कहना यह है, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, सर, मेरा कहना ये, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है आपके कार्यकाल में राजभवन, मीडिया ने कभी राजभवन बीजेपी के पार्टी के ऑफिस में तब्दील हुआ है। सर, इसका क्या जवाब देंगे प्लीज? सर, देखिए, आप माउथ पीस मत बनिए किसी का। आपके पास कोई आधार है क्या? राजभवन में कम्युनिस्ट के नेता आते हैं, कांग्रेस के नेता आते हैं, राजभवन सबके लिए खुला है। आप ये जो प्रश्न पूछते हैं, मेरे दिल को चोट लगती है कि हम मीडिया को कहां ले जा रहे हैं। आपको किसी ने कह दिया, पूछ लिया, आप सरकार से पूछें इन बातों को। कौन सा मीडिया जिसने सरकार से पूछा कि पेंडेमिक परचेज की रिपोर्ट सामने दीजिए? पूछा किसी ने आज तक? पूछा किसी मीडिया ने कि दमदम जेल के अंदर कितने लोग मरे गए थे? क्या पूछा किसी मीडिया ने कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के अंदर 12,30,000 करोड़ कहां गए? क्या पूछा किसी ने कि राज्यपाल जब विधानसभा गया दरवाजा बंद क्यों था? क्या पूछा किसी ने कि राज्यपाल चांसलर की हैसियत से वाइस चांसलर को बुलाता है और कोई आता नहीं है? सर, आप मानकर चलिए, पूरे देश में मानव अधिकारों का जो हनन पश्चिम बंगाल में है, जो सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण है,
जो अपराधीकरण पराकाष्ठा पर है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राज्यपाल यदि ये बात कहता है कि वी मस्ट हैव फ्री फेयरलेस इलेक्शंस, क्या कोई अपने दिमाग से इस बात का विरोध कर सकता है? क्या कोई इस बात का विरोध कर सकता है कि सरकारी कर्मचारी, प्रशासन, पुलिस, सरकारी वाहन, सरकारी ओहदे का, सरकारी दफ्तर का राजनीति के लिए काम न करे? राज्यपाल वो बातें कर रहा है जो राज्यपाल की शपथ के अंतर्गत हैं। मैं बार बार इस चीज की ओर संकेत देता हूं। मेरी शपथ है संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना और जनता की सेवा करना। तो आपको लगता है, प्रांत में घूमा हूं, आपको लगता है सरकार क्या बीतती होगी और रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस आपको लगातार अपमान कर रहा है? ये आपको लग रहा है सर? सही नाम मत बताइए। मेरे को नहीं, भारत के संविधान को लांछित कर रहे हैं। मेरे को नहीं, वो मर्यादा से बाहर हैं। मैं किसी की ओर संकेत नहीं देना चाहता, पर मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि भारत की डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से मिली है। इस डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांत पर कुठाराघात हो, यह बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। क्या यह अपराध है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए? क्या यह गलत काम है कि चुनाव रक्त रंजित नहीं होने चाहिए? क्या यह कहना गलत है कि 2018 के जो पंचायत चुनाव हुए थे, हम देश में शर्मसार हुए? क्या यह कहना गलत है कि 2019 के अंदर हर फेज के अंदर वायलेंस हुआ? सर, हाथ जोड़कर विनती करता हूं मीडिया से, उनसे कठोर प्रश्न पूछिए, समय रहते हुए पूछिए। कुछ भी मर्यादा लांघ देने से, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलता है।